स्त्रियों के व्यभिचार के विषय में उमा नारद संवाद। ब्राह्मण ने कहा, नाथ, यदि पतिव्रता का ऐसा महात्म्य है, तब तो जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी ना हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, ठीक है, संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी उल्टा होती हैं जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करती हैं। उनमें जो सर्वथा अरक्षणीय हो, जिसकी दुराचार से रक्षा करना असंभव हो, ऐसी स्त्री को तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है, वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार कर लेती है। मृत्यु तक से संबंध जोड़ने में उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रति कार्य में कुशल पति का भी परित्याग करके नीच पुरुष का सेवन करती है। विप्रवर, इस विषय में उमा नारद संवाद ही दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी चेष्टाएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार की प्रत्येक बात जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उत्तम कैलाशगिरी पर गए। वहां उन महात्मा मुनि ने पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा, देवी, मैं कामनियों की कुछ चेष्टाएं जानना चाहता हूं। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूं और विनीत भाव से प्रश्न कर रहा हूं। अतः आप मुझे यह बात बताइए। पार्वती देवी ने कहा, नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष दहकते हुए अंगारे के समान। इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अंकुश और मुग्दर की सहायता से अपने वश में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो परपुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर इस कुलटा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर्ण संकर कहलाता है। सदाचारणी स्त्री पितृकुल और पति कुल दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती और दुराचारणी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं, संसार में स्त्री के ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वह उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है।
जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है, वह इस संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक भोग कर कौवे की योनि में जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ खा खा कर जीवन बिताती है। तदनंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता गुरुपत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु पत्नी के साथ समागम करता है, वह अक्षय नरक में गिरता है। बहन, भांजे की स्त्री, बेटी, बेटे की बहू, चाची, मामी, बुआ तथा मौसी आदि अन्यान्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है तथा वह अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उस अधःपतन से उसका कभी बचाव नहीं हो पाता।